और वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग बेस्ट क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक के बारे में आपके मन में जो डाउट है उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के बारे में क्लास 10 से पहले क्वेश्चन बैंक का आपके लिए कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक का सबसे पहले आप यूज क्लास 10th में ही करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक क्या होता है पहले तो उसके बारे में आप जानकारी ले लें। फिर क्वेश्चन बैंक आपके लिए क्यों जरूरी है, केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ने से एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े ताकि एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर हम लोग कर सकें। फिर क्या टॉपर्स भी क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में कौन सा क्वेश्चन बैंक हमें लेना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन बैंक हमें लेना चाहिए उनसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि ये जो डाउट है आपके मन में क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, इस डाउट को क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमारे लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक क्या होता है, देखिए क्वेश्चन बैंक क्या होता है। तो क्वेश्चन बैंक प्रश्नों का संग्रह होता है। सरल शब्दों में बात किया जाए तो ये जो होता है ना, ये प्रश्नों का संग्रह होता है। प्रश्नों का संग्रह कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इस क्वेश्चन बैंक में। मतलब ये हुआ कि बोर्ड के द्वारा, जैसे हम लोग 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक के बारे में जान रहे हैं, तो बोर्ड के द्वारा 2024 तक जो एग्जाम लिए गए हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को एक साथ कलेक्ट करके एक बुक तैयार किया जाता है। उसी बुक को हम लोग क्वेश्चन बैंक कहते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बैंक में मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे फिर समझते हैं क्वेश्चन बैंक क्यों जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन बैंक क्यों जरूरी है, इसका कोई एक कारण नहीं है, इसका मुख्य रूप से 2-3 कारण है। उन सभी कारणों को हम लोग बारी बारी समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से 1-2 साल का, 3 साल का, 4 साल का प्रश्न आप पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे। पढ़ने से या सॉल्व करने से आपको सबसे पहले तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा। अगर क्वेश्चन बैंक के 1-2 साल का अगर आप क्वेश्चन पढ़ें या इसे सॉल्व करें तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न पूछा जाता है। ठीक, दूसरा ये कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप खुद का आकलन कर सकते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। क्योंकि सॉल्व करने से ऐसा तो नहीं है कि आप सभी के सभी ऑल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही ले, जरूरी ऐसा नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, कुछ क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। तो जिसको सॉल्व कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, जिसमें आप फंस रहे हैं तो आप खुद का आकलन कीजिएगा कि हम यहाँ फंस रहे हैं, क्या किया जाए ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब मोटे तौर पे आपने देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है उसे आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। थर्ड ये कि आप जब आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे तो आप ये भी एक समझ विकसित होगी कि चैप्टर के किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर रेगुलर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जिस पे कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर आप कम मेहनत कीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक का इम्पोर्टेंस है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप समझिएगा, खुद का आकलन कीजिएगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है उसे जल्द से जल्द कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से या क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप चैप्टर के टॉपिक के बारे में समझ पाइएगा कि किस टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, किसे कम पढ़ने की आवश्यकता है। फिर थर्ड कि केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ने से एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। तो सुनिए, या इस क्वेश्चन को
हम ये भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को अगर अच्छे से पढ़े, पहले तो इसका जवाब है हाँ, कि केवल क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा, तो बिल्कुल हाँ। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ें, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ें। देखिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का एक तरीका है, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले देखिए आपका जो क्वेश्चन बैंक हो ना वो चैप्टर वाइज होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपका चैप्टर वाइज होना चाहिए। इसका चर्चा हम लोग लास्ट में कर देंगे, जब कौन सा क्वेश्चन बैंक ले उस समय इसका हम चर्चा करेंगे। चैप्टर आपका जो क्वेश्चन बैंक हो वो चैप्टर वाइज हो। चैप्टर वाइज से क्या फायदा है उसका भी मैं चर्चा करता हूँ। देखिए क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े, तो आप किसी सब्जेक्ट के पार्टिकुलर, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। सपोज हम मैथ का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, मैथ के मान लेते हैं हम लोग चैप्टर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, रियल नंबर को पढ़ना। तो रियल नंबर को क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करने से पहले आप चैप्टर 1 का जो आपका नोट्स हो उस नोट्स को आप रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद आप आए क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रश्न हैं चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 का जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने से दो रीजन होगा, 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे या 95%, ये डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसा है। आपका तैयारी कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं 90 से 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, 5% क्वेश्चन आप सॉल्व ना करें या 10% क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। तो जो सॉल्व कर रहे हैं उससे तो कोई लेकिन परंतु है नहीं। जो सॉल्व ना हो रहा है आपसे तो उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके आंसर को खोजिए और जब आंसर आपका मिल जाता है तो इस नोट्स में उसको आप ऐड कर लें। अगर ऐसा प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर के लिए किया जाए तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है यही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ें, पहले तो आप चैप्टर का नोट्स रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक में आए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद देखें कि आप में क्या कमियां हैं, उस कमियों को सुधारें और नोट्स में उसको ऐड कर लें। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक पढ़ने का प्रोसेस आप समझ गए होइएगा। क्या टॉपर्स भी क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, तो इसका जवाब सुनिए। देखिए टॉप करने से पहले टॉपर्स को भी नहीं पता होता है कि हम टॉप करेंगे। वो भी हमारे और आपके जैसा ही इस प्रोसेस से ही गुजरते हैं, इस प्रोसेस से वो भी गुजरते हैं। ठीक है, रिजल्ट निकलने से, एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक उसे खुद नहीं पता होता है कि वो टॉप करेगा। तो रिजल्ट जब आता है तो उसे पता चलता है कि उसने टॉप किया। तो टॉप करने से पहले वो स्टूडेंट इसी प्रोसेस से गुजरा होता है। तो अगर इस प्रोसेस से आप भी गुजरिएगा तो निश्चित रूप से आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आइएगा। देखिए ऐसा कोई टॉपर्स नहीं जो बिना क्वेश्चन बैंक का टॉप किया हो, या बिना क्वेश्चन बैंक पढ़े आप टॉप करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टॉपर्स भी होते हैं वो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आप मॉडल सेट को भी सॉल्व किया होता है, और भी सारा बहुत चीज़ को सॉल्व किया होता है। उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आप कहिएगा तो मॉडल सेट के बारे में भी हम लोग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर आपका कमेंट है मॉडल सेट के बारे में तो मॉडल सेट के बारे में भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप ये समझ गए कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है, क्वेश्चन बैंक क्यों जरूरी है, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर या एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करें, या क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ें। अब सवाल ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लें। तो देखिए इसका सिंपल सा रीजन मैं आपको पहले 2-3 बात बता देता हूँ, उसके बाद सरल शब्दों में बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आप लें। देखिए क्वेश्चन बैंक आपको जो लेना हो आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हम जो होता है वही लेंगे, आपकी और भी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन बैंक लेने से पहले 2-3 बात को समझ लें। क्वेश्चन
बैंक में जो ना क्वेश्चन हो वो चैप्टर वाइज हो। इससे ये फायदा होगा जब आप रिवीजन कीजिएगा ना तो आप क्वेश्चन को खोजना नहीं पड़ेगा कि हाँ फलाने चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ है। ठीक है, आपको डायरेक्ट चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्ट चैप्टर नोट्स को रिवीजन कीजिएगा, उसमें आइएगा, अपना क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिएगा और खुद का आकलन कर लीजिएगा क्या कमियां हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बैंक हो ना वो क्वेश्चन बैंक वो चैप्टर वाइज होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक का पेपर का प्रिंट और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिंट और क्वालिटी से मार्जिन कीजिएगा तो निश्चित रूप से देखिए क्वेश्चन का जो ना क्वालिटी भी, मतलब उसमें जो प्रिंटेड होगा वो क्वालिटी भी खराब रहेगा। तो हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो या गलत हो जाए तो फिर आपको समझने में या पढ़ने में परेशानी हो सकती है। तो 20 से 25 रुपये का खेल होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो भी पब्लिकेशन होते हैं सभी पब्लिकेशन में मार्जिन जो होता है 20-25 रुपये का, ऊपर नीचे 50 का होता है। तो आप एक अच्छा क्वेश्चन बैंक ले, ठीक है, इसका आप ख्याल ना करके एक अच्छा क्वेश्चन ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चैप्टर वाइज लेना है और ये देख लीजिएगा कि उस क्वेश्चन बैंक में 5 से 10 सालों का क्वेश्चन मुख्य रूप से होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर मार्केट में ऐसे तो बहुत सारा पब्लिकेशन है, जैसे आलोक हो गया, बेटलेंट हो गया, टारगेट का हो गया, गोल्डन का हो गया या और भी हो। ठीक है, तो आप स्टोर पे जाएं, ये सभी बात देखें, अगर ये सभी उसमें ऐड हो रहा है तो आप ले लीजिए, बाकी बात आपकी मर्जी। लेकिन हम हमारे तरफ से पूछिएगा कि आप कौन सजेशन देते हैं तो हम देंगे आपको बेटलेंट का। ठीक है, ये 2024 बोर्ड के लिए हमने खरीदा था, अब आ गया है 2025, तो 2023 तक का इसमें क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास भी कोई बड़े भैया या दीदी वगैरह पढ़ी हो तो आप इससे काम चला सकते हैं। 2024 का उनका क्वेश्चन ले ले, ये इसमें 2023 तक का हो गया, तो 2023 फिर 2024 ऑलरेडी आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप बेटलेंट का ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा पब्लिकेशन है, इसमें भी चैप्टर वाइज है, विशेष आपकी मर्जी। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक से और भी कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम किसी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।